हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइन्स। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्किटेक्चर की डिग्री करने के बाद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि आर्किटेक्चर की डिग्री करने के बाद हम कितना पैसा अर्न करेंगे, तो ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी। तो मैं आपको बताता हूं कि आर्किटेक्चर की डिग्री करने के बाद आप कितना पैसा अर्न करोगे और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, मतलब कैसे पता चलेगा कि आप कितना पैसा अर्न करने वाले हो, ये भी कैसे पता चलेगा। अब ये चीज़ कैसे बताऊंगा, ये चीज़ ऐसे कि मैं अपने पूरे बैच का, मतलब मेरी जो क्लास थी, मेरा जो पूरा बैच था, उनका कंप्लीट एक ओवरव्यू बताने वाला हूं कि किसने क्या स्टेप उठाया और उठाने के बाद कितना आज की डेट में वो अर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो है एक फ्रेशर आर्किटेक्ट, हम लोग का 2020 पास आउट है, मतलब हम लोग जो है लास्ट ईयर ही पास आउट हुए थे, वो भी लॉकडाउन के टाइम पर ही पास आउट हुए थे। ठीक है, तो पूरा पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग के लिए चल ही रहा था, हम लोग के लिए थोड़ी सिचुएशन टफ थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर किसी ने एक अपना अपना स्टेप उठाया और उठाने के बाद आज कितना अर्न कर रहे हैं। मतलब एक साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, एक साल से ज़्यादा ही मान लो, लेकिन अगर लॉकडाउन का टाइम हटाए तो ऑलमोस्ट आप एक साल मान के चलो, 1 ईयर का टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो, मैं ये जरूर कहूँगा कि आज की डेट में सेटल कोई नहीं है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई अपनी एक स्ट्रगलिंग फेज में है, हर कोई कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है और आगे बहुत ही एक अच्छे फेज में जाएंगे, हर कोई जाएगा, हर कोई जाएगा। ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि अभी कौन किस पर है, वो चीजें मैं आपको इसमें वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे ये पता चलने वाला है कि आर्किटेक्चर की डिग्री करने के बाद कौन इंसान कितना पैसा कमा सकता है, कैसे डिसाइड होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट की। हमारे कॉलेज में 5th ईयर के टाइम पर, यूनिवर्सिटी में 5th ईयर के टाइम पे कुछ कंपनियां आई और उन्होंने अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा कि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं वो आके इंटरव्यू दे सकते हैं और हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे क्लास में, हमारे बैच में जो कुछ तेज़ बच्चे थे या जिनके जो उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे थे, जो एलिजिबल हो रहे थे, तो उन्होंने उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो इंटरव्यू है वो दिया, वो पास हुए, तो ऑलमोस्ट 15 से 18 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए उस कंपनी के लिए। लेकिन प्लेसमेंट लेते वक्त कभी भी कोई कंपनी आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं लेती, वो कुछ बॉन्ड साइन करवाती है। उस बॉन्ड में उन्होंने लिख रखा था कि आप 2 साल के अंदर अंदर कहीं पर भी नहीं जा सकते, मतलब कि एक बार आप जब ज्वाइन करोगे हमें तो 2 साल के बीच में आप छोड़ के नहीं जा सकते। प्लस आपको हमें शुरू में ही 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, मतलब कि मुझे पहले 50,000 रुपये देने हैं, उसके बाद साइन करना है कि 2 साल तक कहीं नहीं जाऊंगा। अगर 2 साल में मैं कहीं भी जाता हूं तो वो 50,000 रुपये मुझे कभी वापस नहीं देंगे, और अगर मैं 2 साल के बाद जाता हूं तब तो कोई इशू नहीं है, वो मेरे को 50,000 रुपये वापस दे देंगे। लेकिन वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि अगर आप हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हो तब वो बॉन्ड आप तोड़ सकते हो, तब कोई इशू नहीं होता, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं होना चाहिए। ये कंपनी के कुछ जो है वो रूल्स थे। ठीक है, तो 15 से 18 बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो उस प्लेसमेंट में बैठे, उन्होंने करवाया, उन सबका ही हो गया, वो प्लेसमेंट की तरफ चले गए। पैकेज अच्छा मिल रहा था, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। प्लेसमेंट के लिए बहुत लोग भागते हैं, प्लेसमेंट का बहुत लोग नाम सुनते हैं, बट कभी प्लेसमेंट के आगे क्या चीज़ें चल रही हैं वो कभी पता नहीं चलता। ठीक है, मैं आपको अब रियल सिनेरियो बताता हूँ। अब मैं बात करता हूं आज की, मतलब अभी की डेट में क्या चल रहा है। उनमें से 15 से 18 बच्चों में से सिर्फ 5 से 8 बच्चे ही हैं जो उस जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस प्लेसमेंट की जॉब को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चे जो हैं वो निकल चुके हैं। क्यों निकल चुके हैं? अपना नुकसान करवा के, बॉन्ड तोड़ के, क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है, 2 साल नहीं हुए हैं, है ना। तो उन्होंने अपना बॉन्ड तोड़ के छोड़ दिया है। क्यों? वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, गधों की तरह काम करवा रहे हैं, दिन रात काम करवा रहे हैं, या फिर ऐसा काम करवा रहे हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनसे क्या काम लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम लेना, इंजीनियरिंग वाले काम लेना, कभी भी बुला लेना, वो सारी चीज़ें। बाकी जो 5 से 8 बच्चे जो रुके हुए हैं वो भी आप समझो कि अंदर से खत्म है, उनका बस पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है कि बस वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि उनके 50,000 रुपये नुकसान में ना चले जाए। बाकी जो 10 बच्चे हैं वो अपना 50,000 का नुकसान करवा चुके हैं, बॉन्ड तोड़ चुके हैं और वो हट चुके हैं, और वो अपनी नॉर्मल जॉब को ढूंढ रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो अगर बहुत लोग जो है ये पूछते हैं आर्किटेक्चर के बाद कि प्लेसमेंट लगती है कि नहीं लगती, देखो इतना फैंसी वर्ल्ड में मत जियो। लोगों ने अगर आपको ऊपर ऊपर से बता दिया ना, तो अंदर की चीजें भी जानने की कोशिश किया करो। वर्क कल्चर बहुत जगह का बहुत घटिया होता है, लोग डिप्रेशन से मरते हैं, पैसों से कम मरते हैं। कभी भी ये चीजें जानो, इसको समझो। लोग डिप्रेशन से ज्यादा मरते हैं, पैसों से कम मरते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस से कम मरते हैं। ठीक, तो ये उसका एक पार्ट है, वर्क कल्चर की वजह से लोग मरते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता वो आगे क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए कि 50% से ज़्यादा लोगों ने छोड़ दिया। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ वही होगा, नहीं हो सकता है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो, बट एवरेज क्या निकलता है वो चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। तो प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जॉब की।
बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जॉब का वेट किया। अब क्योंकि हमारा लास्ट ईयर ही पास आउट हुआ था तो उस टाइम पर लॉकडाउन लग चुका था, पैंडेमिक के सारे सिचुएशन जो है वो फैल रहे थे, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमारा लॉकडाउन के टाइम पर लगा। तो जो लोग जॉब के लिए वेट कर रहे थे वो सिर्फ करते रह गए, क्योंकि पहले 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा, फिर 3 महीने के लिए लगा, फिर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, फिर सेकंड वेव आ गया, तो कभी जॉब आई ही नहीं, कभी जॉब रिलीज नहीं हुई, या जिनकी हुई उनकी भी चली गई, वो सारी चीजें थी। तो जिन लोगों ने भी जॉब का सोच रखा था वो अभी भी वेट ही कर रहे हैं, या अब उनके सिचुएशन थोड़ी बेटर होनी स्टार्ट हुई है और अब वो जॉब में लगना स्टार्ट हुए हैं। मतलब कि वो 1 साल बाद भी अब एज ए फ्रेशर काउंट हो रहे हैं और वो ये चीजें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा किस्मत पर छोड़ रखा था, काफ़ी ज़्यादा सामने वाली चीज़ों पे छोड़ रखा था, और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक स्मार्ट मूव अगर आप कर रहे हो तो कभी ऐसे किसी भी चीज़ का वेट मत करो, एक राइट टाइम का वेट मत करो कि कब जॉब खुलेगी, कब मार्केट खुलेगा। नहीं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना सीखो, क्योंकि अब आप इतने कैपेबल हो चुके हो, आपके पास डिग्री है, डिग्री नहीं भी है तो भी लोग क्रिएट करते हैं, आपके पास तो फिर भी डिग्री है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कभी भी ये चीज़ याद रखो कि आपको इस तरीके से मूव करना चाहिए। तो जो लोग जॉब की तरफ सोच रहे थे या जॉब का वेट कर रहे थे वो थोड़े स्लो पेस पे हैं आज की डेट में, और आज की डेट में वो बेसिक सैलरी उठा रहे हैं अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे स्टूडेंट से तो, ठीक है। क्योंकि 1 साल का कम से कम अब तक उनको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए था, जो कि वो नहीं है। अभी 1 ही महीने का एक्सपीरियंस है, या 2 महीने का, या 3 महीने का ही एक्सपीरियंस उनको हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ जॉब का वेट कर रहे थे। फिर अब बात करते हैं कुछ बिजनेस को लेके। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस की तरफ मूव किया। अब देखो बिजनेस की तरफ होता क्या है कि जब भी आप बिजनेस ओपन करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब ओपन किया, हमारे क्लास में भी बहुत बच्चों ने, हमारे बैच में बहुत बच्चों ने स्टार्ट किया अपना फर्म। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अपने फर्म को स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा कि उनको 1-2 प्रोजेक्ट दिखने लग गया या 1-2 लीड दिखी तो उनको ऐसा लगता है अरे यार हम तो अब प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, या उन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट किए तो उनको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार अब तो हम अपना कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर आप सर्वे उठा के देखोगे इंडिया के, अगर आप एंटरप्रेन्योर की यंग सर्वे अगर आप देखोगे, यंग स्टार्टअप्स के सर्वे देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे, सिर्फ हमें आज ऐसा लग रहा है कि हमारे पास प्रोजेक्ट है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास आगे भी रहेगा, ये सोच के हम एक गलत स्टेप उठा लेते हैं और एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको शुरुआत से बिजनेस नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके अंदर फिर वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा वो पागलपन, वो जुनून होना चाहिए कि आप रोड पर उतर सको, काम ले सको, या कितना भी आगे जाना पड़े आपको कर सको, वो चीज़ वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपके पास 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट आए और आपको लग रहा है कि हाँ आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आपने 2-3 प्रोजेक्ट कर लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वही सेम कंसिस्टेंसी रखना मैटर करती है। अगर आप किसी भी चीज़ को, काम को कर रहे हो तो वो सेम कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को करते वक्त आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट को सर्च नहीं कर सकते जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो उसको कैसे वर्कआउट करोगे वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कुछ कलीग्स हैं, उन्होंने ऐसा ही सेम किया कि अपना फर्म स्टार्ट किया। अब देखो बहुत लोग होता है कि देखो कुछ लोग होते हैं कि एक फैंसी वर्ल्ड में रहते हैं, अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाहते। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं तो अगला बोलेगा कि मेरे पास 4 प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में, फिर उसका अगला बोलेगा मेरे पास 8 प्रोजेक्ट हैं, उसका अगला बोलेगा मेरे पास 25 प्रोजेक्ट है। मतलब हर कोई झूठ बोलने में लगा रहता है इनिशियली। अगर आप देखोगे तो जो बिजनेस ओपन करते हैं वो हर कोई इनिशियली झूठ बोलने में लगा रहता है, वो कभी भी आपको आपके सामने अपने आप को कम नहीं दिखाएगा। मैंने ये चीज़ नोटिस की है अपने बैच में, अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स में नोटिस किया है, वो कभी भी अपने आप को कम नहीं दिखाते, हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि नहीं उनकी सही चल रही है। कैसे चल सकती है यार, लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, अभी मार्केट जो है फुल फ्लैश पे भी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है और आपकी चीज़ें इतनी बेटर चल रही हैं। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में भी स्टार्टअप्स रन नहीं कर पाते और आप इतने वर्स्ट सिनेरियो में भी अपने स्टार्टअप को इतने अच्छे प्रोजेक्ट पे कैसे चला सकते हो, जो कि आपके लाइफस्टाइल में दिख भी नहीं रहा है ना, वो चीज़ें। तो बहुत लोग, क्योंकि अभी उनका भी यंग है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत है, अब क्योंकि वो उस फैंसी वर्ल्ड में तो वो अपने आप को ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही वो बोलेंगे तो हम लोग भी दबाना स्टार्ट कर देंगे ना यार कि क्यों किया तूने बिजनेस स्टार्ट, तेरी गलती थी, तूने बहुत जल्दी कर लिया, वो चीज़ है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हो सकता है वो झूठ बोलते हो या बातों को मैनिपुलेट करते हो, माइट भी पॉसिबल हो सकता है। तो जिन्होंने भी बिजनेस किया, मैं ये कहूंगा कि आज वो स्ट्रगलिंग फेज में है लेकिन उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्योंकि बिजनेस में हमेशा एक्सपीरियंस काउंट होता है, सैलरी, प्रोजेक्ट्स ये सब काउंट नहीं होते। एक्सपीरियंस, आप कितना मार्केट को जान चुके हो, कितना नॉलेज लेते जा रहे हो, वो चीजें मैटर करती हैं बिजनेस में। तो अगर आज उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब अंदर से मैं बता रहा हूं क्योंकि उनके अम्मे को पता है कि अंदर से सबकी हालत कैसी है, मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है। मैं भी मार्केट में जानता हूं, मैं भी आर्किटेक्ट हूं, मैं भी जान रहा हूं, मैं भी उनके ही एज का हूं, तो मुझे पता है। तो
तो अगला एकदम वाव वर्ल्ड में मुझे नहीं ले जा सकता कि उनके 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मैं मान के चलता हूं, चलो भाई ठीक है। बट द थिंग इज कि आप ये मान के चलो कि बिजनेस जो कर रहे हैं उनका आज नहीं तो कल मतलब फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, अगर वो इसी सेम कंसिस्टेंसी पे चलते रहेंगे तो। अगर मैं मेरे खुद की बात करूं तो मेरे लॉकडाउन के टाइम पर मैंने सोचा कि ठीक है अभी लॉकडाउन चल ही रहा है तो क्यों ना अपना मतलब जो मेरे पास नॉलेज है, मैंने आर्किटेक्चर के टाइम पर काफ़ी बुक्स रीड की थी, तो क्यों ना उसको लिखा जाए आर्टिकल के मतलब थ्रू लिखा जाए। तो मैंने आर्टिकल पे लिखना स्टार्ट किया, एक वेबसाइट बनाई फ्री में blogger.com से, और वहाँ पे अपने आर्टिकल्स को डालना स्टार्ट किया। popartdesigns.com उस वेबसाइट का नाम था, आगे स्लैश में सब डोमेन लगा हुआ था ब्लॉगर करके वो चीज़ थी। तो वहाँ से मैंने फिर मेरे को पता चला जैसे जैसे मैंने आर्टिकल डालना स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पर मेरे पास एक दिन एक अपॉर्चुनिटी आई कि उस पर हम एड्स चला सकते हैं। तो गूगल्स के एड चलने स्टार्ट हो गए, उससे रिवेन्यू जनरेट होनी स्टार्ट हो गई। तो आई वाज लाइक कि यार सिर्फ नॉलेज शेयर करने के भी पैसे मिल रहे हैं, क्या बात है। मतलब सिर्फ सुना था, मतलब पर ऐसा कभी देखा नहीं था कि सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन था, हम बैठे हुए हैं, अभी हम समझ रहे हैं क्या करना है, थीसिस के काम भी कर रहे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। तो लेकिन उस टाइम पे मेरी रिवेन्यू जनरेट होनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि $10 $15 रिवेन्यू जनरेट होनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट मिला, मैंने और चीज़ों को जानना स्टार्ट किया। तो पता चला कि भाई आप जो है वीडियो के थ्रू बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा लोगों तक रीच होगी। तो फिर मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। उसके बाद फिर मैंने एक स्टार्टअप किया खुद का, जो कि था इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेके। उस पर काफ़ी मैंने वर्कआउट किया, काफ़ी कोर्स खरीदे, बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश की, मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग टिप्स जानने की कोशिश की। वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैंने वो स्टार्टअप किया बिजनेस जो कि आपका था इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को लेके, वो भी चीज़ें की। तो आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि इन सब चीज़ों से मिला के मैं एक डिसेंट अमाउंट कमाता हूँ। डिसेंट अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जितना एज ए फ्रेशर आप एक जॉब में कमाते हो, मेरे को उसका सिर्फ 10% अपना टाइम आज की डेट में देना पड़ता है, और उससे मैं ज़्यादा ही अर्न करता हूं, उससे ज़्यादा अर्न करता हूं। और टाइम कितना देता हूं? सिर्फ 10%। आज की डेट में मैं इस लेवल पर हूं, मैं ये कह सकता हूं, प्रूफ दिखा सकता हूं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि साथ ही साथ क्यों ना, अब इतना टाइम बच ही रहा है, क्योंकि सिर्फ 10% ही देना है, तो इतना टाइम बच ही रहा है, तो क्यों ना जॉब भी किया जाए। तो मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, और जॉब करते करते देखो जॉब का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा मेरा जॉब का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट जॉब से मेरी एक नई अपॉर्चुनिटी खुली है, वो ये कि वहाँ पे जो कलीग्स थे उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई। तो आज मैं उनके साथ एक डायरेक्शनल में थोड़ा आगे देखता हूं कि आगे अब कैसे जाना है या कैसे मूव करना है। तो मेरे लिए एक वो बेटर बात रही, क्योंकि जॉब का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ पैसे ही मिल रहे हैं, सिर्फ सैलरी मिल रही है, सिर्फ टाइम ही मिल रहा है। नहीं, हो सकता है आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाए या कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जिससे आप थोड़ा और आगे तक देख सकते हो अपनी जिंदगी को या अपने काम को लेके, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। तो अभी मैं उस फेज में हूं कि मैं अभी उसके साथ वो चीज़ें देख रहा हूं, और आगे थोड़ा सा डायरेक्शन मिला है आगे बढ़ने का। तो वो चीज़ें हैं, तो अब मैं उस पर वर्कआउट करने जा रहा हूं, क्योंकि इस पर तो मुझे सिर्फ 10% ही देना पड़ता है, और एक अच्छी खासी रिवेन्यू हो जाती है। मतलब मेरे बिजनेस को, मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम को सिर्फ 10% मुझे देना पड़ता है आज की डेट में। तो एक पैसिव इनकम हो जाती है, मुझे कुछ ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब से एक पेस पे एक अमाउंट आता रहता है, ठीक है। चाहे लाइफ में अप्स हो चाहे डाउन हो, उससे कोई मतलब नहीं होता मेरे को जनरली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। तो मैंने अभी तक आपको बता दिया प्लेसमेंट का, बता दिया जॉब का, बता दिया बिजनेस का। फिर कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने मास्टर्स की तरफ स्विच किया। अच्छा, मास्टर की तरफ स्विच करने के उनके कुछ थॉट्स थे। कुछ के थॉट ऐसे हैं कि मुझे मास्टर्स इसलिए करना है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। वेल एंड गुड, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको एक सैलरी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मास्टर्स करने के बाद ही क्रिएट होती हैं। तो वो आप एक अच्छा मूव कर रहे हो कि स्मार्ट मूव कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। वेल एंड गुड। बट यहाँ पर फिर कुछ आ जाते हैं सिक माइंडसेट, मतलब वीक माइंडसेट जिसे आप कह सकते हो, उस टाइप के लोग आ जाते हैं जो कि मास्टर सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बैचलर जो है एक खराब यूनिवर्सिटी से किया है या ऐसी यूनिवर्सिटी से किया है जिसको कोई जानता नहीं है। तो क्यों ना मैं मास्टर्स एक बहुत ही अच्छी एक यूनिवर्सिटी से कर लूं जिसको कि हर कोई जानता हो। तो सिर्फ आप नाम के पीछे भाग रहे हो, सीरियसली आप कर क्या रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप ऐसे माइंडसेट कैसे लेके घूम सकते हो कि आप सिर्फ नाम के पीछे भाग रहे हो कि मैं मास्टर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी पिछली यूनिवर्सिटी खराब थी, ठीक है, या उसका कोई नाम नहीं था, या ऐसे ही बस मैंने कर लिया या चल गई, लेकिन अब मैं मास्टर्स इसलिए कर रहा हूं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स इसलिए करते हैं कि उनकी सैलरी डबल हो जाए। मतलब मैं ये भी नहीं मानता कि आपकी सैलरी डबल हो सकती है, मतलब सिर्फ 2 साल आप मास्टर्स करो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, इतना भी मार्केट फेक वर्ल्ड में नहीं चलता। मैं ये कह सकता हूं कि मास्टर्स करने के बाद अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है, बट डबल हो जाए सैलरी नहीं हो सकता। ये चीज़ें भी नहीं है, मार्केट में नहीं है, मैंने अब तक नहीं देखी मार्केट में। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। इवन ये ज़रूर होता है कि मास्टर्स करने के बाद बच्चे अपने ही फ्रेंड से जो सिर्फ बैचलर कर चुके हैं उनसे जॉब मांग रहे होते हैं कि यार अपने फॉर्म में लगवा दे जॉब, प्लीज़ यार मास्टर्स कर रखा है मैंने, जॉब लगवा दे। और उनको मिलती बैचलर वाली ही सैलरी है बाद में, ये ज़रूर हो सकता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं कि भाई मैंने मास्टर्स कर लिया तो प्लीज़ मेरी जॉब लगवा दे अपने फॉर्म में या उसके फॉर्म में, या तेरी कोई रीच है तो वहाँ लगवा दे। और उनकी सैलरी कम ही होती है, कोई डबल नहीं होती। मैंने अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है।
फिर यहाँ पर कुछ लोग मास्टर्स इसलिए करते हैं कि सैलरी डबल नहीं होगी तो एटलीस्ट बाहर जाके हम सेटल हो जाएंगे। देखो मैं 5 से 6 एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरे फ्रेंड्स को देख के। मतलब ये एक जुआ है, एक तरीके का जुआ है, एक तरीके का सट्टा है कि आप 30 लाख रुपए दे के बाहर जा रहे हो मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड में, ठीक है, उसके बाद भी नहीं पता कि आप उतना अर्न कर पाओगे या निकाल पाओगे। मतलब अगर आप 30 से 40 लाख रुपए दे रहे हो तो उतने में तो बिजनेस खोल लो यार, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, उससे ज्यादा हाई रिटर्न मिलेंगे। अगर आप बैंक में भी उतना पैसा रखते हो ना तो आपको उतना ही डिसेंट अमाउंट एक मिल जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये भी एक सट्टा ही है, क्योंकि मैंने उन 5 लोगों को जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको देखा है तो एक डिसेंट अमाउंट कमा रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे भी फिर उतने ही हो जा रहे हैं, ठीक है, उनके खर्चे भी उतने ही हैं। अगर उनको वहां से यहां आना है तो उनकी फिर फॉर्मेलिटीज हैं, पैसे काफी लग जाना, वो सारी चीजें हैं। इन सबको लोग काउंट नहीं करते हैं, उनको बस ये लगता है कि अरे सैलरी इतनी है। अरे सैलरी मत देखो, फिर एक्सपेंसेस भी देखो, वो चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरे लिए वो भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हो सकता है आपने जिसको देखा हो उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने जिनको देखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बट ये कोई फिक्स या यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है जो मैंने बताया है, ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसने कितना अर्न किया या कौन किस स्टेज पे है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करता हूँ और उससे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी फ्रेंड है, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था हाउ आई अर्न मोर देन 1 लाख रुपीज इन 3rd ईयर इन एकेडमिक्स में, मैंने कैसे अर्न किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने अपनी एक फ्रेंड को मेंशन किया है कि उसने और मैंने मिल के हमने जो है 1 लाख से ज़्यादा अर्न किया था 3rd ईयर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे मैंने उसकी फोटो भी लगा रखी है कि कौन है वो मेरी फ्रेंड। तो मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट मैं आपको बता दूं कि अगर उस पर्टिकुलर इंसान की मैं बात करूं तो आज की डेट में हम पूरे बैच वाले जो पूरे 1 साल में अर्न करेंगे, पूरे बैच वाले जो पूरा 1 साल में अर्न करेंगे, वो अकेले 1 महीने में अर्न करती है। वो अकेले 1 महीने में अर्न करती है। जो हम पूरे लोग मिलके 40 बच्चे मिलके 1 साल में अर्न करेंगे, वो अकेले 1 महीने में अर्न करती है। आज की डेट में वो इस स्टेज पे है, ठीक है। मतलब वो हमारे ही बैच की है, मेरी ही फ्रेंड है, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड है, और आज की डेट में वो इतना अर्न कर रही है। कैसे हुआ ये चीज़ें देखो, ये सारा गेम जो है ना, ये सारा गेम माइंडसेट का होता है, डिग्री का नहीं। क्योंकि डिग्री तो सबके पास कॉमन है, मेरे पास भी बैचलर है, अगले के पास भी बैचलर है, मेरे बाकी बैच के पास, बैचमेट के पास भी बैचलर है, इवन कुछ के पास तो मास्टर डिग्री है। लेकिन द थिंग इज कि माइंडसेट का फर्क होता है। आपके पास रिसोर्सेज सबके पास सेम अवेलेबल है, सबके पास सेम अवेलेबल है। आप उस कुआं से कितना निकाल सकते हो ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आप इस इंडिया में से कितना पैसा निकाल सकते हो ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, ये डिग्री पे नहीं। अगली बार कल को अगर आप क्वेश्चन पूछते हो ये चीज़ सोच के कि यार कि हम इस डिग्री को करने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं, तो अब आप सोचो कि मैं कौन सा वाला आंसर आपको दूं। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि डिग्री के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं, तो कौन सा वाला आंसर दूं? मेरी फ्रेंड का दूं जो पूरे लोगों का मिला के अकेले 1 महीने में अर्न कर रही है उसका दूं, या उसका दूं जो अभी भी जॉब का वेट कर रहा है कि मार्केट कब खुलेगा और जॉब ढूंढ रहा हूं मैं, या उनका दूं जो प्लेसमेंट के लिए बैठे थे? किसका एग्जाम्पल दूं? मतलब ये सोच रहे हो, रिसोर्सेज सबके पास सेम है, डिग्री सबके पास एट द एंड सेम आ जाएगी, सबने सेम पैसे लगाए होंगे, सबने सेम पढ़ाई की होगी। सारा माइंडसेट का गेम होता है कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, कौन एक बराबर स्लो पेस में चलेगा। अगर मैं मेरी फ्रेंड की बात करूं, अगर आप छोटा सा एक क्विक ओवरव्यू दूं, तो उसने क्या किया था उसके थीसिस के टाइम पर, उसने जो प्रोजेक्ट लिया था उसमें ना उसको थोड़े से फायर नॉर्म्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसको थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। तो जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई तो उसने क्या किया, अपना एक फर्म रजिस्टर कर दिया लॉकडाउन के टाइम पर, और फर्म रजिस्टर करने के बाद मतलब एक नेम को रजिस्टर कर दिया, और करने के बाद उसने क्या किया कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास गई, उनसे ना फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो खरीद के रीब्रांडिंग अपने नाम पे करके और आगे सेल आउट करने लगी, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स को, फायर सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स को लेके आगे सेल आउट करने लगी। और ये आइडिया उसको अपने थीसिस के टाइम पर आया था, जो प्रोजेक्ट को कर रही थी ना अपने थीसिस के टाइम पर, उससे, ठीक है। वो आगे सेल आउट कर रही है, करते 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 उसके 3 महीने निकल गए। 3 महीने बाद एक उसको ऐसा क्लाइंट मिला जिसने बोला कि हमें प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, क्या आप हमें ये इंस्टॉल करके दे सकते हो? हम आपको इंस्टॉलेशन की कंसल्टेंसी दे सकते हैं, मतलब कि आप हमें लगवा के दे दो, प्रोडक्ट मत दो, लगवा के दे दो हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो उसने वो प्रोजेक्ट लिया। प्रोजेक्ट लेने के बाद अब क्योंकि उसके पास तो कोई लेबर नहीं है, तो उसने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को अपने एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। मतलब एक मार्केट से एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा नून में और उसको दे दिया। तो उसको एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर बना के उसने वो काम उसका करवा दिया। अब उसके थ्रू उसको 1-2 और क्लाइंट्स मिलने लग गए। करते करते आज की डेट में उसको जो काम मिला है वो मिला है गोदरेज का, ठीक है। अब वो गोदरेज की एक साइट है जो चल रहा है द्वारका में, वहां पर वो कर रही है। मैंने खुद पर्सनली जाके विजिट किया है, उसने मेरे को अपने तीनों प्रोजेक्ट दिखाए हैं। और सीरियसली मैं बताऊं गाइस, तो आज की डेट में वो इंस्टॉलेशन वाला वो काम कर रही है फायर सेफ्टी का, और वो धीरे धीरे अब इंटीरियर के लाइन में भी घुसेगी। मतलब गोदरेज के थ्रू ही इंटीरियर के लाइन में वो एंट्री करने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइंडसेट का गेम होता है, ये सारी चीज़ें डिग्री का नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिग्री मिलते ही आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है, कोई मनी एक्सचेंज थोड़ी चल रहा है। ये सारा माइंडसेट का गेम है। आप कैसे
जिंदगी में चलना चाहते हो, किस में आप कंफर्टेबल हो, क्या चीज़ करना चाहते हो वो चीज़। मैं कभी उसके लेवल तक पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। अब आप सोच रहे हो डिग्री तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं उतना क्यों नहीं अर्न कर रहा जितना वो कर रही है, ठीक है, या मैं इतना कम क्यों नहीं अर्न कर रहा जितना कि वो कर ही नहीं रहा है जो जॉब के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि माइंडसेट का फर्क है। मैं उससे थोड़ा तेज होऊंगा, अगला मेरे से बहुत ज़्यादा तेज है, वो सारी चीज़ें। तो हमेशा माइंडसेट का फर्क होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कभी मत पूछना कि डिग्री के बाद कौन कितना अर्न करता है, क्योंकि कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, कोई यूनिवर्सल अमाउंट नहीं है कि हाँ इतना तो आप अर्न कर ही लोगे। लोगों के जॉब आज की डेट में, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जॉब में फ्रेशर, एज एन फ्रेशर मैंने 2 टाइप के फर्म अब देख लिए हैं आज की डेट में, जो 12,000 दे रहे हैं फ्रेशर को, लेकिन वहीं पर ऐसे फर्म्स भी देख लिए हैं जो फ्रेशर को 30 से 35,000 रुपए भी दे रहे हैं। 30 से 35,000 रुपए भी, आर्किटेक्चर फर्म की बात कर रहा हूं मैं, 30 से 35,000, 40,000 भी दे रहे हैं, वो भी फ्रेशर्स को, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहां तक रीच कर रहे हो, कैसे पहुंच रहे हो, कैसे अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हो, कैसे सारी चीजें वर्कआउट कर रहे हो। ये सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मार्केट में हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप की सैलरी है, हर टाइप के पैसे हैं, हर टाइप के आपकी चीजें मिलने वाली हैं। तो ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। आई होप सो कि आपको इससे पता चल गया होगा कि प्लेसमेंट करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ गलत है, जॉब करना गलत है, नहीं। आप जहां पर अपने आप को स्टेबल मानते हो, बिल्कुल से वो चीज़ करो। जॉब पसंद है, बिल्कुल से करो। बिजनेस पसंद है, बिल्कुल से करो। गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बिल्कुल से करो। मास्टर्स करना है, बिल्कुल से करो। बट द थिंग इज कि हमेशा ये याद रखो कि हमेशा अपने सेटिस्फैक्ट्री वाला काम करो, जो आपको पसंद है वो करो। फिर दूसरे से कभी कंपेयर मत करो कि मैं उतनी सैलरी क्यों नहीं अर्न कर रहा, मैं उतने पैसे क्यों नहीं अर्न कर रहा, क्योंकि आप इतने में सेटिस्फाई हो तो खुश रहो, फिर बिल्कुल से खुश रहो। कोई दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, कोई दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है।